ये क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन कैसे सोल्व करना आपने वीडियो को पॉज कर लेना और जो भी थ्योरी अभी तक आपने पढ़ी है वो अप्लाई करना और अपने आंसर नोट कर लो। जो भी आपके आंसर आए फिर बाद में मेरे आंसर से मैच कर लेना। तो क्वेश्चन करते हैं फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेट्स, कि कौन से सेट्स नहीं है, ये दिए गए हैं। वन बाय वन सोल्व करते हैं। तो आपको पता है सेट होने के लिए क्या होना चाहिए। सेट जो है हमेशा क्या होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड का मीनिंग क्या है कि आप क्लियरली बता पाओ कि कोई गिवन ऑब्जेक्ट इस गिवन सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। मेंबरशिप बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो वो क्या होता है, हमारा सेट बनता है। और सेट हमेशा क्या होता है, वेल डिफाइंड। वही अपने यहां पे अप्लाई करना है, चेक करना है। सेट ऑफ स्टूडेंट हु सिक्योर्ड अबव 60% मार्क्स इन एनुअल एग्जाम। तो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स उस सेट में आएंगे, ठीक है, जिनके मार्क्स क्या है 60% से अबव है, ठीक है, वो आएंगे। तो यही हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई भी अपने स्टूडेंट लिया, या तो उसके मार्क्स 60% से अबव होंगे या 60% मार्क्स से अबव नहीं होंगे। तो आप क्लियरली बता पाओगे उसके मार्क्स चेक करके कि ये इस गिवन सेट में आएगा या नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल सेट बनेगा, वेल डिफाइंड है। लेकिन हमारा आंसर क्या होना चाहिए, नॉट सेट। तो ये तो सेट बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, सेट ऑफ टीचर्स हुज अबव 50% स्टूडेंट पास इन द फाइनल एग्जाम्स। तो आपने क्या करना है, एक टीचर का आपके पास है, टीचर्स है आपके पास, अब एक सेट बनाना है और आपने चेक करना है किस किस टीचर के टोटल स्टूडेंट्स में, जितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, अब परसेंटेज आपको निकालना आता है, परसेंटेज निकाल लिया आपने कि कितने बच्चे, जो कितने परसेंट बच्चे पास हुए हैं, स्टूडेंट पास हुए हैं और कितने फेल हुए हैं। अगर 50% से अब पास हुए हैं टोटल में से, तो वो टीचर उस सेट का पार्ट बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनेगा। तो यहां भी बिल्कुल क्लियर है, वेल डिफाइंड है, तो ये भी सेट बनेगा, ठीक है, ये भी सेट बनेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। कोई भी टीचर ले लीजिए, आप क्लियरली बता पाओगे कि इस सेट से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। क्यों, अगर उसके स्टूडेंट अगर पास हैं 50% से अब उसके स्टूडेंट पास हुए हैं, तो वो जो है वो इस सेट का पार्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, सेट ऑफ टीचर्स हु टॉट वेरी गुड लास्ट ईयर। यहां पे थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। क्या बोला गया, वेरी गुड। तो वेरी गुड जो है ना, कि किसी ने बहुत अच्छा टीच किया लास्ट ईयर। अब ये जो वेरी गुड है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है कि ये इसने बहुत अच्छा पढ़ाया है और इसने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया है। कैसे, जैसे कुछ स्टूडेंट मानते हैं कि जिस टीचर ने किसी टीचर ने कम टेस्ट लिए हैं वो अच्छा पढ़ाया है, और जिसने ज्यादा लिए हैं मान लो उसने अच्छा नहीं पढ़ाया है, ठीक है। तो क्लियर ही नहीं है किसी के लिए, ये रिलेटिव टाइप से टर्म हो गया कि कुछ बोल रहा है कि ये होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड क्लियर ही नहीं है कि वेरी गुड आप किसको बोलोगे, आप किसने अच्छा पढ़ाया है। कि कोई बोलता है कि स्ट्रिक्ट मार्किंग होनी चाहिए, जिस टीचर ने स्ट्रिक्ट मार्किंग करी है वो अच्छा पढ़ाया है, और जिसने स्ट्रिक्ट मार्किंग नहीं करी है उसने अच्छा नहीं पढ़ाया है। तो कुछ भी क्लियर नहीं है कि वेरी गुड यहाँ पे क्या रहेगा। तो ये आपका जो है ना वेल डिफाइंड टर्म नहीं है, तो ये सेट बन नहीं सकता। आपने कोई स्टूडेंट टीचर लिया, आप क्लियर नहीं बता पाओगे कि ये उस सेट का मेंबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो कंडीशन है जो उसको क्लियर, जो उसको बताएगी कि उसमें है या नहीं होगा, वही आपका वेल डिफाइंड नहीं है। तो क्या बोलोगे, ये सेट नहीं होगा और ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ ऑल द होनेस्ट टीचर। अगेन होनेस्टी के भी जो है ना, आप देखोगे कोई स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है जिससे आप बता सकते हो कि ये होनेस्ट है और ये होनेस्ट नहीं है, ठीक है। तो यहां पे भी कंफ्यूजन हमेशा रहेगा कि कोई गिवन टीचर इस सेट में होगा या नहीं होगा, क्योंकि होनेस्टी जो है ना वो वेल डिफाइन ही नहीं है, रिलेटिव टर्म है। किसी के लिए कोई होनेस्ट हो सकता है और किसी के लिए कुछ दूसरा, किसी होनेस्ट नहीं हो सकता, तो ये रिलेटिव टर्म बन जाएगी। तो ये जो है ना आपका सेट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ द ऑल द ब्यूटीफुल गर्ल्स इन आईआईटी दिल्ली। अगेन ब्यूटीफुल होना, जो किसको ब्यूटीफुल बोलोगे, इसके भी स्टैंडर्ड पैरामीटर नहीं है और ये भी वेल डिफाइन नहीं है। तो कोई गर्ल्स जो है इस सेट से बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, आप क्लियरली नहीं बता पाओगे, ठीक है। क्योंकि जिस पैरामीटर पे आप बता पा रहे हो ना कि ये बिलोंग करेगी या नहीं करेगी, वही जो है ना वेल डिफाइन नहीं है, वो उसके ही स्टैंडर्ड पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। तो ये सेट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। सेट ऑफ द ऑल द डिसेंट बॉयज इन द आईआईटी दिल्ली। अगेन डिसेंट जो है ना, डिसेंट ये भी आपका क्या है, ये भी आपका स्टैंडर्ड नहीं है, वेल डिफाइंड पैरामीटर्स नहीं है ये, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो ये भी सेट नहीं होगा, ये आंसर होगा। सेट ऑफ द ऑल होनेस्ट पॉलिटिशियन इन इंडिया। अगेन होनेस्टी जो है ना आपका वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर होगा।
सेट ऑफ ऑल नॉन प्लैनेट्स, ये बिल्कुल सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जितने प्लैनेट जानते हैं उनके नेम भी जानते हैं, ठीक है। तो अभी तक कितने प्लैनेट है आपको पता होगा, 5510 टोटल प्लैनेट्स अभी तक, हो सकता है कल बढ़ जाए ये, ठीक है। अभी तक कितने हैं तो सबके नेम भी पता में, और नॉन जो है ये हमारा सेट बनेगा, क्लियरली बनेगा। सेट ऑफ ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां तक आपको देता ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंसी अगेन वेल डिफाइंड पैरामीटर नहीं है, ठीक है, तो सेट नहीं बनना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंट को डिफाइन कर दिया है कि हम उसको इंटेलिजेंट मान रहे हैं जो इस पैरामीटर को फुलफिल करेगा। तो यहाँ पे इस पैरामीटर की वजह से इंटेलिजेंसी जो क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गई है, तो ये सेट बनेगा। आप कोई भी स्टूडेंट ले लो, उसका आईक्यू लेवल चेक कर लो, या तो उसका आईक्यू लेवल अबो 160 होगा, या फिर आईक्यू लेवल उसका अबो 60 लेवल नहीं होगा, अबो 60 नहीं होगा, तो क्लियरली ये सेट बनेगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर बने कौन से सेट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ठीक है, इसको देख लेना। फिर भी कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।